हेलो एस्पिरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने का हमारा एक मोटिव है क्योंकि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं ये हमारा मदरलैंड है, तो हमें भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। भारत का अस्तित्व क्या है, भारत की पहचान क्या है, इन सब के बारे में हमें कब और कैसे पता चलता है। जैसे कि मुझे आपके बारे में जानना होगा तो मैं किन से आपके बारे में पता कर सकती हूँ, क्या सोर्सेज होंगे जिससे मुझे आपके बारे में पता चलेगा। या तो आपके टीचर्स, या आपके पेरेंट्स, या आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे सोर्सेज हैं जिनसे मुझे आपके बारे में पता चलेगा। मान लो इंडिया आप हो और मुझे आपके बारे में पता करना है, तो मुझे आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उनसे पता चलेगा। तो ये सारे क्या हो गए, सोर्सेज हो गए। उसी तरीके से इंडिया के बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये जानना होता है कि हमें भारत के बारे में किस सोर्सेज से पता चलता है। और टॉपिक है सोर्सेज। हमें इंडिया के बारे में जानने के लिए दो सोर्स हैं हमारे पास जिससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। पहला है लिटरेरी सोर्स, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या आते हैं, हमारे रिटन रिकॉर्ड्स। कोई भी ऐसे सोर्स जो लिख ही पाए, जिसमें कुछ लिखा हुआ है। मान लो किसी पिक्चर के थ्रू, या उनके जो पुराने लोग होते थे वो अपने लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज था उनका, उसमें लिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में होता है जो हमें खुदाई करते वक्त कुछ मिल रहा हो, जैसे इंस्क्रिप्शंस हो गए। और क्या मिल सकती है, ऐसी चीज़ ना खुदाई में मिलेगी जो कि नष्ट ना हो, ख़त्म ना हो, है ना। अगर कोई फूल पत्ती तो मिल नहीं सकती है, कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो हार्ड हो, जो सख्त हो, जो ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। कॉइन्स मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं। और क्या मिल सकती है, बिल्डिंग्स रिमेन्स मिल सकती हैं, एट्सेट्रा। आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो वैसे सोर्स हो गए जिनसे हमें एक निश्चित सबूत मिलता है, हमारे भारत के इतिहास के बारे में एक पक्की खबर मिल जाती है इनसे, है ना, जो हमारे हिस्टोरियंस को भी समझने में आसान होता है। और जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड प्रोटो
हिस्टोरिक पीरियड। आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी आप इसको लिखते जाओ और समझते जाओ। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये कौन सा पीरियड होता है? 3000 BC के पहले का जो टाइम है, 3000 BC के पहले का जो टाइम है, इसको लिख सकते हैं बिफोर, यहाँ पे बिफोर, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का टाइम है। 600 BC के बाद का जो टाइम है वो हिस्टोरिक पीरियड का टाइम होता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हमारा जो 3000 BC टू 600 BC का जो पीरियड है, ये हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है। अब हम यहाँ थोड़ा सा डेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री में यूज होते हैं डेट्स के लिए BC AD। आप ये सारे वर्ड्स देखते होंगे डेट्स के साथ लिखे होते हैं। तो BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी एक टाइम लिया गया है, टाइमलाइन लिया गया है हिस्ट्री में डेटिंग के लिए कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है उसको हम बीच में रखते हैं। उसके पहले वाले जितने भी डेट्स होते हैं, टाइमलाइन होते हैं, उनको हम BC से लिखते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बाद वाला जो टाइम होता है उनको AD से डिनोट करते हैं। ये एनो डोमिनी कहलाता है। ये एनो डोमिनी कहलाता है। इसको CE भी कहते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि CE लिखा होता है और ये BCE लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है कॉमन एरा, और इसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेना, नोट डाउन कर लेना। कल के क्लास में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और उनमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कॉइन्स के बारे में जानेंगे कि कॉइन्स कब आया, किस रूलर के टाइम पे ये कॉइन्स इतने फेमस हुए हैं, सब कुछ डिटेल में शॉर्ट हम पढ़ाई करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।